थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़ी सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी वो किया, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं है वो। मुझे एक भी दिन वापस सेट पर नहीं बुलाया गया। हर्ट हूँ, सरप्राइज नहीं। काश वो चीजें उस समय सॉर्ट आउट हो जाती तो अच्छा रहता। मुझे लगता है कि जो जिस समय जैसा होता है वो सही होता है। मेरे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा? तो 2012 में जो हुआ उसमें उन्होंने मुझे रिप्लेस किया था, मैंने नहीं छोड़ा था। हिला दी, बत्तियां गुल कर दी, कैसे कहूँ समझ नहीं आता। तो ठीक है, तो छोड़ गए, उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। तुम लोगों ने अपने बचपन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो जरूर देखा होगा। इवन के अभी तक भी लोग देख रहे हैं, लेकिन पुराने एपिसोड, नए एपिसोड कोई भी नहीं देख रहा। भाई मेरे ख्याल से इनको अपने गोल्डन 10 साल पूरे करने के बाद ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए था। जिस वजह से अभी इसको हेड मिल रहा है, जिस वजह से अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा बिल्कुल चल नहीं रहा है, ये लोग इज्जत से अपना ड्रामा ये बंद कर देते अपने गोल्डन 10 साल के बाद। आज हम जानने वाले हैं कि इसमें से इतने सारे कैरेक्टर कहाँ चले गए। इसमें जो मेन कैरेक्टर है दया, टप्पू, अय्यर और मेहता साहब और रोशन भाभी, ये सब कहाँ गायब हो गए अचानक से, इनके पीछे क्या सीक्रेट है। तो भाई आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं रोशन भाभी से। भाई तुम लोग रोशन भाभी को तो जानते होगे, सोडी के साथ थी। तो भाई इन्होंने अपने एक ब्रॉडकास्ट में बताया कि इनके साथ सेट पे क्या क्या होता था। 2013 में व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 4.5 मंथ्स प्रेग्नेंट, मैंने आसिफ जी के हाथ पैर जोड़े थे कि सर मुझे मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है, गुरु ने छोड़ दिया है, गुरु से कुछ पंगा हो गया है, तो गुरु नहीं रहेगा तो तुम मतलब अच्छा नहीं लगेगा ऑन स्क्रीन कि दूसरा सरदार आया और तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर कैरेक्टर तो वही है ना, दूसरा सरदार है, मैं आप मुझे दिखा दो कि, मैंने कहा ठीक है प्रेग्नेंट मत दिखाओ आप मुझे, मैं पारसी हूँ, आई एम प्लेइंग सरदार्स वाइफ, लेट मी बी कि मैं दुपट्टा पहनी हूँ पूरा, मैंने 1 साल की मन्नत मांगी है, कुछ ऐसा कर दो, दुपट्टा करके मेरा क्लोज करो। उनको एडजस्ट नहीं करना था। नहीं मैं 10% चांस आई विल कीप यू, अदरवाइज इफ गुरु इज नॉट कमिंग बैक तो मैं तुमको नहीं रखूँगा। तो वो जो उन्होंने निकाला तो उसका शायद उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। ये बात तो यहाँ तक सही थी, लेकिन अब जो दूसरी कहानी आती है भाई, दूसरे अपने ब्रॉडकास्ट में बताती हैं इनके साथ हैरेसमेंट हुई शो के दरमियान और पेमेंट डिले का बहुत लंबा प्रोसेस था। उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़ी सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। मेहता का उल्टा चश्मा ड्रामा छोड़ दिया। ऐसे नंबर 2 पे हम बात करते हैं अब दया भाभी की। भाई दया भाभी ने 2017 तक तारक मेहता के उल्टे चश्मे में काम किया। 2017 के बाद दया भाभी ड्रामे में नजर नहीं आई। इसके पीछे क्या कारण है कि उन्होंने ड्रामा छोड़ दिया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ अपनी वीडियो में। तो भाई इसके पीछे ये कारण है कि भाई 2017 में दया भाभी के घर बेबी होने वाला था, जिस वजह से इन्होंने छोटी लीव ली। उसके बाद पेमेंट डिले के इशू की वजह से ये वापसी ड्रामे में नहीं गई। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भाई पुराने टप्पू के बारे में। तुम लोग टप्पू को तो जानते होगे, सोसाइटी में शोर करना हो, गरीब की मदद करनी हो, बीड़े के घर का गिलास तोड़ना हो, तो भाई सबसे आगे होता था टप्पू। टप्पू सोने में सबसे आगे होता था टप्पू। भाई टप्पू बहुत सारे लोगों का आइडियल बन चुका था उस जमाने में। भाई टप्पू ने क्यों ड्रामा छोड़ा? टप्पू ने इसलिए ड्रामा छोड़ा क्योंकि टप्पू ने अपने प्रोड्यूसर से बात की, भाई टप्पू सेना बड़ी हो रही है, भाई इसमें बच्चों वाला रोल नहीं हो रहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी अब बड़ी हो रही है, उन्हें कुछ अलग दो। इसके बाद प्रोड्यूसर ने इनकी बात नहीं मानी, जिस वजह से टप्पू ने ड्रामा छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था कि आपने ये शो छोड़ दिया? ये जो किरदार है टप्पू का, ये और अच्छे से दिखे, मतलब जस्ट बिकॉज हमारी एज हो गई ना कि छुपाने में चले जा रहे थे वो चीज़ें कि अरे ये लोग बड़े हो गए यार, ये बड़े दिख रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग टप्पू, दे आर नॉट लुकिंग टप्पू सेना, जो छोटे बच्चे हैं वैसे नहीं दिख रहे हैं। तो आर रिक्वेस्ट वॉज के जैसे ही हम बड़े हो रहे हैं वैसे हमारी ऑडियंस भी बड़ी हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मतलब हमारे एज ग्रुप के जितने भी बच्चे जो देख रहे थे वो भी बड़े हो रहे हैं। तो वो लोग अगर कॉलेज में है तो व्हाट इफ कॉलेज की बातें हम लाए, कॉलेज के जो रियल मॉडर्न प्रॉब्लम्स है बच्चों के लेकर यूथ में, वो बातें लाए, इट विल ग्रैब अटेंशन। तो सर ने कहा था कि वी विल थिंक ऑन दिस बट नॉट राइट नाउ, वी वोंट बी एबल टू थिंक राइट नाउ तुरंत, इट विल टेक लाइक 2 years or 3 years ऑफ टाइम टू टेक ऑल दीज थिंग्स अंडर कंसिडरेशन। एक एज पर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है ताकि हम
आगे की जर्नी हमारी संभाल सके। उसके बाद बात करते हैं आप सेकंड टप्पू के बारे में। भाई सेकंड टप्पू का भी यही कहना था कि कब तक ये बच्चों का रोल करते रहेंगे, इसमें कोई आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, इन्हें कुछ आगे बढ़ना है, इस वजह से इन्होंने भी अपना ड्रामा छोड़ दिया। अब बात करते हैं मेहता साहब के बारे में। मैं जिस तरीके से इनकी दोस्ती दिखाई है, क्या ही बात है भाई, इतने लोगों ने इनको लाइक करा। अभी तक जो 16 साल तक का ड्रामा था ना, इसमें लोगों ने इनको इतना लाइक करा कि बस। भाई मेहता साहब और जेठालाल की दोस्ती को इतना लाइक किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिप्स भी बने। सो बात आती है कि मेहता साहब ने ड्रामा क्यों छोड़ा। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेहता साहब ने इसलिए ड्रामा छोड़ा क्योंकि वो एक शो में गए थे, द गुड नाइट करके एक शो आता था, उसमें गए। तो भाई शो से एक दिन पहले इनके प्रोड्यूसर की कॉल आती है कि आप इस शो में नहीं जाए। सब टीवी पे एक दूसरा शो आया था, गुड नाइट इंडिया। अब उनका फोन आया, उनका मतलब कि मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर, कि आप कैसे चले गए। कैसे चले गए मतलब भाई मैं कभी हूँ और एक शो के अंदर मैं ऐसे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट गया हूँ, कोई रोल करने तो गया नहीं हूँ। आधे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ, जिसमें मैं शैलेश लोढ़ा हूँ, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर मेरी 2 पंक्तियाँ भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला, मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं। मेहता साहब कहते हैं कि कलाकार की जिधर इज्जत ना हो तो उधर मैं काम नहीं करता। नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी रोक लिया, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। तो भाई ये थे कुछ कैरेक्टर जो मैं तुम लोगों को बता सका। भाई अगर तुम लोग चाहते हो इसके ऊपर पार्ट 2 बने तो भाई इस वीडियो के ऊपर मुझे खाली 10,000 व्यूज चाहिए। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पार्ट 2 में डिटेल में तुम लोगों को बताऊंगा कि दया क्यों नहीं आई, बाकी के जो हैं, और जेठालाल जो जाने वाला है, मैं तुम लोगों को सब डिटेल में बताऊंगा पार्ट 2 में।